Good morning, class. Now we'll take another topic of the chapter. Is it good to have political competition? When we talk about any democracy or the Indian democracy and multi-party system, we'll see that a great competition take place while elections held. So elections are thus all about the political competition. When we have an imagination or the picture of in our mind of our country's election, so this competition sometimes take various forms. Most obvious from it is the competition among the political parties, as at the constituency level it takes the form of competition among all several candidates. If there is no competition, election will become pointless. ठीक है, तो ये समझ ही सकते हैं कंपटीशन अपने आप में कितना मायने रखता है। अगर कंपटीशन नहीं है तो फिर कोई भी चीज़ मायने नहीं है, लेकिन ये कंपटीशन किस हद तक अच्छा होता है और किस हद तक बुरा होता है ये हमें समझना है। क्या पॉलिटिक्स में भी इतना एक मतलब कंपटीशन का जो फेस है इट शुड बी फेयरर नॉट अगली, ठीक है, वो हम सोच के चलेंगे। सो बट इट इज़ गुड टू हैव द पॉलिटिकल कंपटीशन, होना चाहिए कंपटीशन, दैट इज़ गुड फॉर एनीथिंग। सो क्लियरली एन इलेक्टोरल कंपटीशन हैज़ मैनी डिमेरिट्स, लेकिन अगर हम इलेक्टोरल कंपटीशन की बात कर रहे हैं जहाँ पर इलेक्शन होते हैं उनकी हम अगर हम बात करें तो इसकी काफ़ी डिमेरिट्स हैं। वो है इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी। ये क्या करता है, अपने आप में ही डिसइंटीग्रेशन लेके आता है अमंग द पीपल, मतलब समाज को अलग थलग कर देता है, पार्टी में बांट देता है, सेक्ट्स में बांट देता है, सेक्शन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी, फैक्शनलिज्म का मतलब है हर जगह पर आपको ऐसे ऐसे एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो प्रोपोगेट करते हैं और जो पार्टीजियन करते हैं और एक तरीके से लोगों को डिवाइड कर देते हैं टू वोट टू दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट। So you would have heard about all the people complaining of party politics। तो यहाँ पर हमने ज़्यादा सुना है कि हमारे यहाँ कैसी पॉलिटिक्स है, कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्टी पॉलिटिक्स है, मतलब पार्टीवाद चलता है। So in your locality, different political parties and leaders often label allegations against one another. Many times you have seen during the campaign of election that the leaders alligated each other, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर किस तरीके का भी वार करने से नहीं घबराते, नहीं हटते। तो parties and candidates often use dirty tricks to win the election। यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा मतलब एक मलिन गेम हो जाता है to win the election। Sometimes bribe is given, sometimes muscles powers are used, sometimes you can say the mean or whatever the word you can use on your way कि मतलब to win the election any kind of tactics people use to win the election। Some people say that this pressure to win election fight does not allow the sensible long term and policies to be formulated। सो ऐसा कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए भाई, ये इलेक्शन के टाइम पर ये फाइट्स ना हो या फिर मतलब ये पॉलिसीज लॉन्ग टर्म के लिए बनी रहें, कुछ ऐसा फॉर्मुलेट हो। बट सम गुड पीपल हु मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर दिस एरेना, ठीक है। अब क्या कहते हैं ना कि अगर आप कई बार सीरियस होकर इस चीज़ को सोचते हैं कि इलेक्शन क्या है, इट्स नॉट अ गुड वे टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, है ना। वहाँ पर आपको एक तरीके से गंदगी में उतरना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्शन उन लोगों के लिए नहीं है या पॉलिटिक्स उनके लिए नहीं है जो बड़े साफ़ सुथरे हैं, सच्चे हैं, ईमानदार हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, दे कीप देमसेल्फ अवे फ्रॉम दिस system। So they do not like the idea of being dragged into the unhealthy competition। This is the correct line for that particular कि अगर आप अपने आप को clean and posh रखना चाहते हैं तो you don't want to enter this arena। but अगर आपका मन ये है कि नहीं मैं इस election या इस system में आऊँ, एक तरीके से लीडर बनूँ, so sometime you have to place all those dirty tricks which are the part of this democracy। Why? Because the game is continue not for today, is long period of time। so our constitution makers were aware, लेकिन अगर हम इस सिस्टम के और डीपर में जाएं, ठीक है, इफ़ वी वांट टू फॉलो सम ऑनेस्टी एंड सम ट्रू रूल रेगुलेशन, तो हम कहेंगे कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे हु वर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन्वॉल्व इन सच अ
ब्यूटीफुल क्या कह सकते हैं इसको, एक सिस्टम को बनाने में लगे थे, तो दे हैड मेनी आइडियाज़ अबाउट, yet they opted the free competition in election as the way to select our future leaders. तो ये सिस्टम उन्होंने बनाया कि हम अपने लीडर्स को कैसे इलेक्ट करें, बिकॉज इफ़ यू सी द हिस्ट्री, तो यू सी दैट मीन्स लाइक द लीडर्स of dependent period of time when British were ruling, they did not get any chance of independence. ठीक है, वो मतलब they were in parliament but they did not have any right to say anything. तो वो सब चीज़ें उन्होंने देखते हुए, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए, they framed or they drafted the constitution. They did not so because the system works the better and long run. In an ideal world, all the political leaders know what is good for the people, are motivated only by the desire to serve them. Political competition is not necessary in an ideal world, but that is not what happens in your life. ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कंपटीशन जो ज़रूरी नहीं है वो हम समझते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आइडियल वर्ड मतलब सिर्फ कहने भर से नहीं हो जाता, वी हैव टू कम ऑन ग्राउंड, बट वॉट इज़ नॉट वट हैपन इन रियल लाइफ, ऐसा आम जिंदगी में नहीं होता. तो पॉलिटिकल लीडर्स all over the world, like other professionals, are motivated by the desire to advance their political career, and they want to remain in the power to get the power and position themselves. अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए sometimes वो ऐसा करते हैं. So they may wish to serve the people as well. यहाँ तक कि उनकी ये भी इच्छा है कि हम लोगों के लिए भी सेवा करें. But it is risky to depend on entire on this sense or duty. हम ये कह भर सकते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन अगर इसी सिस्टम को आप एक तरीके से अपना मोटिव बना लेंगे, इसी तरीके से चलेंगे, तो फिर क्राइम और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होनी शुरू हो जाती हैं. गवर्नमेंट कैन कन्वर्ट इनटू डिक्टेटरशिप, तो डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी से कन्वर्ट हो सकती है. तो दिस मे नो एज द रिक्वायर्ड टू डू सो, और द आइडियाज़ may not match what the people really want. So when the people elect them, send them to parliament to rule on behalf of them, this motive cannot be completed. So how do we deal with that real life situation? One way is to try improve the knowledge and character of the political leaders. तो हमें ये सब ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? The other hand, the more realistic way to set up a system where political leaders are rewarded and serving of the people punished not doing so. तो एक सिस्टम बनाया है, you generally see once in a year or whenever any good achievement is done by the leaders or some people of society, they are rewarded, and the people who are not doing well, they are the criminal or doing something wrong, whether they are in politics or not, they are punished. So एक सिस्टम ऐसा है कि अच्छे के लिए अवार्ड और रिवॉर्ड हैं, और जो गलत लोग हैं उनके लिए पनिशमेंट भी है. So by this generally we take the lesson, and this is what the electoral competition does, और यही हमारा electoral competition भी करता है. Regular electoral competition provide incentives to the political parties and leaders. They know that if they raise issues that people want to be raised, their popularity and chance of victory will increase in next election. It happens this time, you can see in any of the democracy, whether we talk about America, कि whenever the government is doing good, again that can get chance to come into the existence. But if they are not, the people will not prefer, not choose them. So, but if they fail to satisfy the voters with their work, they will not be able to gain the support again. So, this is the general idea, and better this can be explained in the further example. Like if the political party is motivated only by the desire to be power, अगर उनका मोटिव ये है कि वो पावर से, पैसे से, या फिर अपने मतलब एक डर्टी ट्रिक से पावर में बने रह सकते हैं, तो क्या होगा? इट विल बी फोर्स टू सर्व इन द पीपल, बट विथ लाइक द वे द मार्केट वर्क्स. ये ऐसे ही काम करता है जैसे कि हम एक मार्केट का एग्जांपल ले लें. व्हेनेवर you go to a particular shop, the shopkeeper is not behaving well to you people, and the you can say it's not like the means firstly the on the base of profit that is working, that is in the shop. तो आप क्या करेंगे कि उसकी शॉप पे बार बार नहीं जाएंगे. एक बार जाने के बाद you will not take the risk to go again
और अगर कहीं दूसरी जगह पे आपको अच्छा मिलता है, वेल बिहेव्ड मिलता है, कंसेशन मिलता है, अच्छा एक आपको सिस्टमेटिक मतलब एक टर्म आपको समझ आती है, तो आप क्या करेंगे, अगेन एंड अगेन यू प्रेफर टू गो दैट शॉप. सेम हैपन्स विद द पॉलिटिकल लीडर्स. इफ दे आर वर्किंग फॉर द पीपल and they are working on behalf of the people, so again and again they get chance to be the ruler of the country. So this has been explained here. Now another term is that what is our system of election. तो यहाँ हम देखेंगे हमारा इलेक्शन का सिस्टम क्या है. So we'll discuss in the next video this.